नमस्कार दोस्तों, बिजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। तो अमाउंट का जानना था सर, तक क्लोज करना चाह रहे हैं उसको। क्लोज तो हो गया मैडम। कब हुआ है सर? इसमें क्लोज दिख हाँ, रहा है जो सेटल। कब किया आपने क्लोज? वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। हमने नहीं किया, बैंक ने खुद कर दिया होगा। बैंक तो खुद कैसे कर देगा सर, आप बताइए। अमाउंट पे होगा, सेटलमेंट लेटर बनेगा। हेलो, हेलो। गुड आफ्टरनून सर, ये राजेंद्र प्रसाद यादव जी से बात हो रही है? जी गुड आफ्टरनून। हाँ जी, हाँ जी। राजेंद्र जी, HDFC बैंक से दीपा बात करती सर, रिकॉर्डिंग लाइन। जी बताइए। ये आपका एक क्रेडिट कार्ड का अमाउंट था सर, उसी के लिए कॉल थी। तो अमाउंट का जानना था सर, तक क्लोज करना चाह रहे हैं उसको। क्लोज तो हो गया मैडम। कब तक करोगे सर, वही पूछ रही हूँ आपसे। क्लोज हो गया। कब हुआ है सर? कल तो मैं चेक कर रहा था, सिविल पे हमारे लिख के आ रहा, बिल्कुल डिफॉल्ट सेटल। कब हुआ है सेटल? वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना। पता नहीं क्योंकि कब हुआ, यहाँ पर लेकिन कुछ तो सर बिना पेमेंट और बिना उसके सेटलमेंट कैसे आएगा? हमारे सिविल पे शो आपको कर रहा है सेटल, लिख के आ रहा है। आपके सिबिल पे सर वो इसलिए कर रहा होगा ना कि आप सेटलमेंट करा के इसको क्लोज कर लो। बट जब तक क्लोज नहीं होगा तो सर क्लोज कैसे होगा, आप ये बताइए। बिना कुछ किए, बिना प्रोसेसिंग किए थोड़ा ना क्लोज हो जाएगा। वो हमारे सिविल ऑफर में तो दे आ रहे रहा होंगे सर कि नहीं आप। नहीं। हाँ तो सर वो आपके सिबिल में इसलिए आ रहा होगा कि वो आपके सिबिल में शो कर रहा होगा कि आप इसको सेटल करके क्लोज कर उसमें सकते हैं। जो लोन चालू है उसमें एक्टिव दिखाई दे रहा है, जो क्लोज हो गया है उसमें क्लोज हाँ, दिख रहा है, जो सेटल। और दो दो तो लोन जो ये है कब किया आपने क्लोज? वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। हमने नहीं किया, बैंक ने खुद कर दिया होगा। बैंक तो खुद कैसे कर देगा सर, आप बताइए। खुद कैसे कर देगा क्लोज? सेटलमेंट करोगे, लेटर आपको मिलेगा, पेमेंट करोगे उसकी, तभी तो क्लोज होगा ना सर, अदरवाइज मेरा ऐसे कैसे हो जाएगा? मेरा एक पर्सनल लोन है, एक क्रेडिट कार्ड का, उसमें सेटल लिख के आ रहा। दोनों में? जी। दोनों में कह सकता, क्योंकि सर यहाँ तो कोई अपडेशन भी नहीं आ रही है सेटलमेंट की। इसमें आ रहा स्वीट फील्ड बिल्कुल डिफॉल्ट ऑफ सेटल्ड। तो मैं कह ना सर कि उसमें तो नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर तो कोई अपडेशन है ही नहीं। ना आपके सेटलमेंट की है, ना किसी चीज की प्रोसेसिंग की कि आपने कोई प्रोसेस कराया। आपकी लास्ट पेमेंट डेट जरूर मेंशन कर दी है, जब आपकी लास्ट पेमेंट आई थी मार्च में आई थी सर, आपकी 2024 में आई थी आपके और इसमें 5860 रुपए की। सिविल स्कोर भी कम हो गया और उसमें सेटल भी लिख के आ रहा। सर एक बार चेक करा लीजिए सर, मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकती, बट ये क्लोज नहीं है। तो क्लोज करा दीजिए फिर। हाँ तो मैं वही तो पूछ रही, आप सेटल करना चाह रहे हो तो मैं आपको बता देती हूँ अमाउंट। तो हमारे लिए तो हो लास्ट गया ना में सेटल, समझ लो। आ सर ऐसे नहीं होता सेटलमेंट। अगर सेटल होता तो आपके पास कॉल्स वगैरह भी नहीं आती। जो भी फॉलो होता है वो स्टॉप हो जाता है बैंक साइड से, अगर आपका क्लोज हो जाता है अकाउंट। नहीं, कॉल तो नहीं आती, आज बहुत दिन के बाद आपने कॉल किया, 1-2 महीने बाद। अच्छा, ऐसे तो नहीं होता सर। अभी आप इसको करना चाहते हो क्लोज सर? अभी 1.5-2 महीने से कोई कॉल ही नहीं आई। 1.5-2 महीने से मैं आपको पुरानी कॉल्स की भी कह रही हूँ कि पहले भी कभी आपके पास कॉल्स मतलब आती हैं, अगर आपका केस चल रहा हो तो, तभी वो 1-1.5 महीने बाद आई है सर। अभी तो कितना डीपीडी हो गया इसका? अभी आपका टोटल अमाउंट आपका है सर 1 लाख समथिंग, मतलब 1.5 लाख के समथिंग आपका अकाउंट अमाउंट है। हाँ, इसमें 1,49,000 कुछ रुपए हैं। हाँ 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 सिविल उसमें शो कर रहा है जो हाँ हाँ हाँ, वो आपके सिबिल में अमाउंट आ रहा होगा सर। 1,49,000 ये है सर, 865 रुपीज का अमाउंट है। जी। जी, तो ये आपका सिबिल में भी अमाउंट आ रहा होगा सर, इससे सिबिल हैम्पर है। अदरवाइज अगर आपने किसी और अकाउंट का सेटलमेंट किया है तो सर इसको भी सेटल कर सकते हो। और अगर अदरवाइज बैंक का सेटल नहीं किया तो फिर सिबिल ओके के लिए आप इसको भी कंटिन्यू कर सकते हो सर अमाउंट। तभी पूछी सर मैं आपसे। अभी मेरा ये दो दो सेटल लिख के आ रहा है, एक लोन है पर्सनल लोन, एक क्रेडिट कार्ड है, एक चल रहा है, तो उसमें तो भाई नहीं आ रहा, वो एक्टिव दिखा रहा है। अच्छा, कार्ड नंबर क्या है सर उसका, जो आप कह रहे हो कि सेटल शो कर रहा है? यही आपका HDFC का कार्ड है, 9049 लास्ट। पर सर यहाँ तो कोई सेटलमेंट का प्रोसेसिंग कुछ अपडेशन है ही नहीं।
2 तारीख किसकी है वो मैंने आपको बताया थी सर। तो आप ही उधर अपडेट कर दो। सर अपडेट ऐसे नहीं होती ना, जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक कैसे मैं अब उसको यहाँ पे अपडेट कर दूंगी, आप बताइए। अमाउंट पे होगा, सेटलमेंट लेटर बनेगा, बकायदा आपको लेटर दिया जाएगा, उसके बाद ही तो हम इसको प्रोसेस करेंगे ना सर क्लोजर के लिए। जब आप अमाउंट पे कर दोगे कि मैं अपनी साइड से थोड़ी ना इसको वहाँ प्रोसेसिंग में डाल दूंगी कि आपका सेटल हो गया है। सेटलमेंट के लिए हमें भी तो लेटर शो करना पड़ता है ना कि आपने इस अकाउंट पे ये सेटल हो चुका है, अमाउंट पे हो गया है और आप इसको क्लोज कर दो, तभी तो सेटल होगा ना, कि ऐसे ही हो जाएगा सर। बिना पैसे दिए नहीं होगा सेटल? सर कैसी बातें कर रहे हो आप सर? फिर आपने मेल किया होगा ना सिबिल को कि ये किसको? अकाउंट जो है पेमेंट नहीं हो रही इतने दिनों से, तो आपने सेटल दिखा दिया पहले से अपने तरफ से? नहीं सर, किसी ने नहीं दिखाएगा, जब तक प्रोसेसिंग नहीं होती कोई भी सेटलमेंट शो नहीं करता। तो सिबिल को कैसे पता चलेगा कि अकाउंट सेटल हो गया? नहीं नहीं, होता तो ही नहीं है बैंक सर ऐसा बैंक तो मेल प्रोसेस। मैं करता तो है फर्स्ट टाइम ही कोई आगे। ऐसे कुछ सुन रही हूँ कि केस रिकवरी में चल रहा है सर ऑलरेडी काफी टाइम से, और आप कह रहे हो कि वो सेटलमेंट शो कर रहा है। लेकिन सेटलमेंट की अपडेशन हमारे पास होती है, वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2-3 महीने में बैंक जो है मेल करता है उसको, सिबिल को रिपोर्ट देता है कि कितने अकाउंट उसके एनपी हो गए, कितनी पेमेंट नहीं आ रही, कितने सेटलमेंट हो गया। तो सेटलमेंट हुआ नहीं पहले से, आपने फिर क्यों अपडेट कर दिया सेटलमेंट का? अब सर ये तो वो तो मुझे नहीं हमारे पता नुकसान ना, है ना फिर। वही तो कहने सर, ये चीजें तो मुझे नहीं पता ना। बताइए सर फिर। तो ऐसे में तो हम पैसे नहीं देंगे, फिर क्या करेंगे आप? तो सर वो वहां पर अगर आपका शो भी करेगा तो आपसे लेटर तो मांगेंगे ही ना। लेटर तो है ना आपके पास सर, उससे मेंशन होने से कुछ थोड़ी ना होता है। नहीं, मेन चीज तो सिविल का ही होता है ना। हाँ अब एक बार सेटलमेंट अगर उस पर लिख के आ रहा है तो अभी कम से कम कहते हैं 7 सालों तक उस पर लिख के आता है। 7-8 साल बाद फिर हम मेल करेंगे तो उस पर से हटेगा। इसके बीच में भी लोन वगैरह नहीं मिलेगा तो दोबारा। वो तो सर वो तो हट जाता है ना। 7 साल लगते हैं मैडम हटने में। नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, अगर आपको हटाना हो तो आप हटा सकते हो उसको, लेकिन टोटल अमाउंट पे करो और आपका सिबिल से अमाउंट भी हट जाएगा, और वहाँ पर जो आप कह रहे हो कि वहाँ पर लिखा रहा है वो भी नहीं लिखाएगा और क्लोजर हो जाएगा आपका पूरा। नहीं, टोटल तो नहीं हो पाएगा पेमेंट अभी, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल डिफॉल्ट है, तो इसलिए बता रहा हूँ। तो दो सर में 2 में लिख के आ रहा है, बाकी का अभी नहीं लिख के आ रहा, बाकी में और भी है। और किस चीज का है सर? और है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड है। तो फिर कब तक की पॉसिबिलिटी है इसकी? अभी तो पैसे है नहीं, अगर थोड़ा बहुत पैसे में आप सेटलमेंट करेंगे, नाम आपके पैसे लें तो मैं कुछ अरेंज करूँ। सर देखो नाम आ अगर चुका है, आपको जो भी सिर्फ आपका अगर आपको सेटलमेंट अमाउंट फॉर्मेलिटी बनेगा पूरी मुझे। करनी है तो। नहीं नहीं सर, देखो जो सेटलमेंट अमाउंट बनेगा हम भी उसी के भी यहाँ पर आपको बोलेंगे। अपनी साइड से तो हम वो भी नहीं बोलेंगे सर कि सर आप इतना दे दो उतना दे दो। जो अमाउंट बनता है सर वही तो देंगे ना आपको भी। तो क्या तो अमाउंट? आपके पास इसके रिगार्डिंग किसी की कॉल्स वगैरह नहीं आई है सर? नहीं, पहले आई थी, कई बार कॉल आई थी, हम्म तो ज्यादा लोग पेमेंट मांगते थे। हम्म बैंकर से भी बात होती थी, एजेंसी से भी कॉल आती थी। हम्म तो- तो 20, 25, 30% हम्म पेमेंट मांगते थे कम से कम। तो सही तरह जाएगा ही ना, जो बैंक का क्राइटेरिया उसी अकॉर्डिंग सेटलमेंट होगी सर। अपनी साइड से तो हम बनाएंगे भी नहीं। तो उस टाइम डीपीटी कम था ना, अभी जैसे मतलब हाई डीपीटी हो जाता तो बेवर ज्यादा मिलते हैं, आगे चल के नहीं और नहीं, कम ज्यादा ऐसा बेवर कुछ नहीं मिलेगा। है सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा होता है मैडम। जो बैंक का क्राइटेरिया होता है सर उसी के अकॉर्डिंग ही आपको सेटलमेंट अमाउंट बताया जाएगा, जो बैंक ने अमाउंट अफोर्ड किया हुआ है सर, और हाँ, उसी तो के अभी जैसे अकॉर्डिंग। अभी राइट ऑफ का क्राइटेरिया था, अभी आगे चल के विंटेज 1 में हो जाएगा, फिर नहीं होगा तो विंटेज 2 में होगा। नहीं सर, हम बाकायदा आपको देंगे भी तो लेटर देंगे ना पहले। वो तो मैं ऐसा समझ है रहा हूँ, कि मैं कह रहा हूँ जैसे डीपीटी ज्यादा बढ़ जाएगी, मॉर्गेज हो जाएगा, बैंक को लगेगा कि पैसा नहीं मिल रहा है। अभी
अभी कितना डीपीडी बताया था आपने? सर आपका रहा है 1,49,080। नहीं, डीपीडी कितना हो गया? आपका स्लैब 1 में केस है सर। किसमें? स्लैब 1। ये क्या होता है? तो नया सुन रहा हूँ मैं। हाँ सर, रिकवरी में है सर, हाई रिकवरी में। हाँ, तो राइट ऑफ के बाद रिकवरी में चला जाता है 180 हाँ प्लस डीपीडी के बाद। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तभी तो पूछ रही हूँ सर क्लोजर के लिए कि कैसे करना चाहिए। तो आप केस कब तक रहेगा आपके पास? सर मेरे पास तो इसी मंथ है, आप करना चाहते हो तो इस मंथ ही करके सर वैलिड खत्म कर लीजिए। तो ये रिकवरी में भी एक ही मंथ में फ्लो हो जाता है केस? हाँ जी। भाई कैसे करना चाहेंगे सर? मैं तो चाहूंगा आप कम से कम पैसे में कर दो। सर कम से कम नहीं हो सकता ना, कम से कम तो हम कर ही देते हैं, एक्सेप्शनल अप्रूवल आता है, लेकिन फिर भी जो बैंक का क्राइटेरिया है उसी के अकॉर्डिंग ही हम आपका अप्रूवल ले सकते हैं ना। 8-10 हजार रुपए दे दूंगा। 1 मिनट सर लाइन पे बता देती हूँ आपको। 8-10 में तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना सर, क्योंकि 1 लाख आप खुद लगा, समथिंग 1.5 लाख का अमाउंट है, तो कैसे होगा? एचडीएफसी बैंक का हो जाता है मैडम, उसे 8% तक न्यूनतम। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। बहुत लास्ट में बहुत अगर सारे हम केसेस एक्सेप्शनल अप्रूवल बहुत सारे केसेस क्लोज हुए हैं। अभी नहीं होगा, थोड़ा आगे चल के हो जाएगा। लेकिन वो आप कह ठीक है, लेकिन हम लास्ट भी अप्रूवल लेंगे तो भी सर आपका समथिंग 36 हजार में सर ये आपका अप्रूवल आएगा। ये तो बहुत दिन से मुझे बताया जा रहा है 35,000, 36,000, तो 40,000। फिर वही ना सर, उसके अकॉर्डिंग ही आपका अप्रूवल आएगा ना। अब अपनी साइड से तो हम आपको लेटर भी नहीं देंगे, लेटर भी आपका बन के आएगा तो ही हम आपको लेटर देंगे, ये भी एक्सेप्शनल अप्रूवल जाएगा। हाँ, तो इतने पैसे तो अभी होंगे नहीं, मुझे बहुत दिन लग जाएंगे। तो ईएमआई कर लो ना सर, 2 ईएमआई में खत्म कर लो। ईएमआई भी तो करेंगे तो पैसे तो होने चाहिए ना। लगातार 2 महीने के लिए पैसे चाहिए। फिर कैसे करना चाह रहे सर? फिर अभी आपकी पॉसिबिलिटी है नहीं, मैं आपसे वही तभी डिस्कस करती हूँ सर। अभी आप आरटीपी डाल दो, चलने दो अभी, और 2-3 महीने देखते हैं। ठीक है सर, आपको जैसे चाहिए सर इसे बताना, मेरा काम था। आगे आपका फिर अगर अमाउंट बढ़ता है तो फिर सेटलमेंट नहीं, अभी तो नाम मात्र का अमाउंट बढ़ता है, राइट ऑफ के बाद नहीं बढ़ता। फिर ज्यादातर एनपीए तक बढ़ता रहता है, उसके बाद फिर कम बढ़ता है। ठीक है सर, देख लेते हैं अब। ओके सर। ओके, धन्यवाद। आपसे बात करके अच्छा लगा मैडम। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।